अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस मेमन की जो लाइट है, एलईडी लाइट, जिसका मॉडल है LED M1 SE। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसको यूज़ करने के बाद कुछ अपनी ओपिनियन भी शेयर करूंगा और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं और इसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ओवरऑल एक फॉर्म फैक्टर को, इसकी अपीयरेंस को। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पर जो है वो एलईडीज़ जो हैं वो सेट की गई हैं और एक साइड पर जो है वो आपके सामने इसका कंट्रोल पैनल है, जिस साइड से इसको कंट्रोल किया जाना है। बाकी इस साइड पर अटैचमेंट के लिए एक जो है वो स्क्रू होल है और इस साइड पर भी इसी तरह है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक टाइप सी चार्जिंग वाली जो सी है वो पोर्ट अवेलेबल है, जो इसकी बैटरी को चार्ज करेगी। इस साइड पर इसके 4 बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके डिफरेंट मोड्स कौन कौन से हैं और इसको एक दफ़ा यूज़ करके भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो इस साइड पर इसके बिल्कुल इक्वल ये सिल्वर कलर का बटन है, इसको दबाने से इसे ऑन कर लेते हैं। इस बटन के 2 काम हैं। एक तो पावर ऑन करना, अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस से पावर ऑफ हो जाएगा। और दूसरा इससे जस्ट जब ये लाइट आपने ऑन की हुई है तो एक दफ़ा दबाने से इसका मोड चेंज हो जाएगा। इसमें मेनली एक CCT मोड है, ठीक है, एक HSV मोड है और एक जो है RGB मोड है। तो RGB और HSV ऑलमोस्ट दोनों ही जो हैं वो डिफरेंट किस्म की कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब इनको कंट्रोल्स को थोड़ा सा देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको टोटल 4 इसमें आपके पास मोड्स हैं। एक है जी HSV, RGB और इफेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है जी, और CCT कलर करेक्टेड जो मोड है। तो अब इसमें आपके पास अगर तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे कहते हैं डे लाइट और सनलाइट की तरफ जाना है तो आप CCT मोड यूज़ करेंगे और CCT मोड को सिलेक्ट करने के बाद अब आप इस सेट बटन से मूव करेंगे 2 ऑप्शंस के बिटवीन। और उसमें जो फ्रीडम है वो है कि अगर आप 8500 किलो केल्विन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, या आप उसको वापस 2500 किलो केल्विन तक मूव करते हैं, तो इसमें जो फ्रीडम दिया गया है वो 2500 से लेके तो आपको 8500 तक का दिया गया है। और इससे आपका जो कलर का टेम्परेचर चेंज होगा वो आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम इस तरह से दिखाएं तो इस साइड से चले, खैर थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि एक तो आप इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। ये अगर आप मूव करता जाएगा तो ये आप देखते होंगे नीचे इफेक्ट भी आपको थोड़ा सा डे लाइट वाला मिलना शुरू हो गया है। और दूसरे सेट बटन से आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ईच मोड में ब्राइटनेस और बाकी कलर्स के साथ खेलने का आपको फ्रीडम दिया गया है। अगर आपने HSV ह्यू सैचुरेशन वैल्यू वाला मोड देख लेंगे तो आप जो है वो H को अगर देखते हैं तो H जो है उसमें इस कलर व्हील से आप आइडिया लेंगे। अगर आप H की वैल्यू 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये आलमोस्ट रेड के इक्वल है। तो इसी तरह अगर आप इसको चेंज करते जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 180 डिग्री पे ले जाएंगे तो जो 180 डिग्री के बराबर आपका जो कलर अपीयर हो रहा है ये उस कलर की रिफ्लेक्शन आपको देगा। ये थोड़ा सा एक्यूरेट कलर मोड होता है RGB की निस्बत। तो इसी तरह इस कलर की जो फर्दर डेप्थ को इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप इसकी सैचुरेशन को कम ज़्यादा करेंगे तो वो कलर भी थोड़ा सा हल्का गाढ़ा चेंज हो जाएगा और इसकी ब्राइटनेस आप थर्ड जो इसमें आपको ऑप्शन दिया उससे बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब जो अगला मोड RGB का है उसमें आप रेड का, ग्रीन का और ब्लू का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद आप एक कोई भी कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी ब्राइटनेस भी जो है वो इनके हायर लेवल्स के साथ चेंज होगी। इसके साथ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं जैसे पुलिस लाइट, सायरन, रेड का कभी कम ज़्यादा होना, जैसे ये बाप के सामने इफ़ेक्ट्स दे रही है। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा इस इफ़ेक्ट को फर्दर दिखाने के लिए कि ये देखें इस तरह से ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर देगी। इसमें पहले से जो प्रीसेट्स हैं कोई 8-10 के करीब वो दिए गए। अच्छा जी, ये तो थी जी फुल फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट इसकी। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करने का क्या मेथड है या ये कहाँ-कहाँ यूज़ की जा सकती है। अभी तक मैंने जो इसका सबसे बेस्ट यूज़ देखा है वो
थोड़ा क्रिएटिव वर्क्स में है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट का शूट कर रहे हैं और जैसे एक परफ्यूम की बोतल है, उसमें आप फुल जो लाइट्स ऑफ करके एक साइड से इस रेड या ब्लू लाइट को आप एज ए रिवील लाइट यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसको आप हाथ से पकड़ के भी किसी साथ बंदे को कह सकते हैं कि वो आपको साइड से इस लाइट का इफेक्ट दे दे, या आप अपने कैमरा के ऊपर इसको अटैच कर सकते हैं कोल्ड शू के ऊपर इसके साथ अटैच करके, या फिर आप किसी भी लाइट स्टैंड के ऊपर भी इसे अटैच कर सकते हैं, तो फिर ये आपको यही इफ़ेक्ट्स दे सकती है। तो कुछ लोग इसको कैमरा के ऊपर माउंट कर सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं कि एक जो इजी टू कैरी पोर्टेबल लाइट्स कहीं भी ले जाई जा सकती है। इस लाइट को आप, इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं और आपको ये गुजारे लायक काम दे देगी। अगर हम बात करें कि इसकी फ़र्ज़ करें जैसे जो सिंपल इसका जो सीसीटी मोड है, सीसीटी मोड में अगर हम इसको फुल ब्राइट मोड पे करके देखें तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितनी मैक्सिमम लाइट ये प्रोड्यूस कर लेगा। तो आप ये इसके ऊपर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ये थोड़ी सी इसकी 39% है, तो हम इसको फुल कर लेते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये विदाउट लाइट और ये विद लाइट है। तो लाइट हमेशा डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होती है लाइट की इंटेंसिटी से ज़्यादा। अब ये देखें इस डायरेक्शन से इसकी लाइट से और इस डायरेक्शन से इसकी लाइट से। तो ये हमने प्रोडक्ट देखा, इसे समझा और अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके प्रोज़ क्या हैं। इसके जी प्रोज़ ये हैं कि पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, ना कि सिर्फ जो डे और नाइट यानी कि केल्विन्स के अलावा आपको RGB, HSV और इफ़ेक्ट्स वगैरह भी साथ देती है। इसका एक मॉडल शायद एज ए पावर बैंक भी काम करता है। कॉन्स क्या हैं भाई? इसकी लाइट इतनी ब्राइट नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा लाइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। ये जस्ट एक सप्लीमेंट्री लाइट के तौर पे यूज़ हो सकती है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो बैटरी है वो 4000 mAh है, जो अगर आप इसको फुल इंटेंसिटी पर यूज़ करें तो करीबन 4-5 घंटे ही निकालती है और इसे चार्ज करने में फिर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो चार्जिंग पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है निस्बतन जितना इसे लगना नहीं चाहिए। तो ये थी जी मेरी ओपिनियन इस लाइट को लेके। तो अब आप ख़ुद फ़ैसला कर लें आपको ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, किसके काम की है और किसके काम की ये नहीं है। तो तकरीबन 6500 के करीब ये मिलती है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर थोड़े से पैसे और डाले जाएँ तो आप अपनी एक प्रॉपर की लाइट भी इतने में ख़रीद सकेंगे। तो जो कि स्टिल एक डिबेटेबल चीज़ है। तो इसका यूज़ आपके पास अगर पहले अपनी पूरी लाइटें पूरी हैं तो आप जस्ट छोटी मोटी क्रिएटिविटी के लिए और एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा टच ऐड करने के लिए कि जो लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट कमिंग इसकी सबसे बड़ी यही है कि 10 वाट इज़ नॉट गुड इनफ टू लाइट योर ओवरऑल सीन। तो ये थे जी मेरी ओपिनियन इस लाइट के बारे में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।